और जैसे ही जनकपुर के लोगों ने सुना है कि अब जानकी विदा हो जाएगी, जनक परिवार की बेटियां चली जाएंगी, पूरे जनकपुर में एकदम सन्नाटा छा गया, एक अजीब सी स्थिति। कोई नर नारी एक दूसरे से आंख नहीं मिला रहा है, सबकी आंखें भर आई हैं ये सोच कर कि आज मेरी लाडली, आज मेरी जानकी चली जाए। बंधुओं माताओं, ये बेटी केवल किसी एक परिवार की नहीं होती है, ये बेटी सारे परिवार की, सारे मोहल्ले की, सारे गांव की होती है। जैसे ये सैनिक किसी गांव का, किसी माता पिता का नहीं होता, जैसे सैनिक सारे देश का होता है, वैसे बेटी भी सारे गांव की होती है। और बेटी जब विदा होती है, वो दृश्य सुनाना, सुनना, देखना ये अत्यंत कठिन होता है। जानकी जी की विदाई का प्रसंग निश्चित रूप से अत्यंत मार्मिक है, कारुणिक है। महाराज जनक को पता चला है कि जानकी अब चली जाएगी, जानकी अब नहीं रहेगी। किससे जाकर कहें, किससे बताएं, क्योंकि जनक जी तो स्वयं धीर वीर ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष आंसू नहीं बहाता है। लेकिन बंधुओं माताओं, ये बेटी जब विदा होती है तो कठोर से कठोर दिल का पाप भी रो। जनक जी गए हैं और जानकी जी जिन तोते और मैनों को पिंजड़े में पाल कर रखा था, जनक जी उन तोतों और मैनों से बात करने लगे, उनको देखकर रोने। सुख सारे का जानकी जाए, सुख सारे का जानकी जाए, कनक पिंजरे राखी पढ़ाए, कनक पिंजरे राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैठे ही, व्याकुल कहीं कहाँ बैठे ही, सुनि धीरजु परी हरहि न केहि, सुनि धीरजु परी हरहि न केहि, भय विकल खग मृग एहि भांति, भय विकल खग मृग एहि भांति। मनुज दशा करे से कहीं जाती, मनुज दशा करे से कहीं जाती, सुख सारे का जानकी जाए, सुख सारे का जानकी जाए। जानकी आज जाएगी, वो तोते मैंने जिनको जानकी ने पाल कर रखा था, वो तोते मैंने अपनी भाषा में रोने लगे। महाराज जनक सोच रहे हैं जिसको विदा करते समय इन पशुओं की, इन पक्षियों की दशा हो रही है, तो वहां के लोग कितने दुखी होंगे, कितने व्यथित होंगे। बंधुओं माताओं, कठोर से कठोर दिल का बाप रो देता है। जवान बेटे के मृत्यु में कदाचित वह अपने आंसू रोक लेता है, पत्थर रख लेता है दिल पर, लेकिन जब उसकी बेटी विदा होती है तो वो फूट फूट कर रो। कई बार सामने आंसू रोक लेता है समाज के, लेकिन जब बेटी चली जाती किसी कोने में फूट फूट कर रोता है। लोग पूछते बाबूजी कहाँ, दिख नहीं रहे, पिताजी कहे।
किसी कमरे के कोने में, घर के किसी कोने में वो फूट फूट कर अपनी बेटी को याद कर। बंधुओं, माताओं, माताएं कदाचित बेटी के विदाई में आंसू रोक लेती है, थोड़ा सहन कर लेती, चूंकि एक बार विदा होकर आई, इनको अनुभव होता है। लेकिन बाप नहीं आंसू रोक पाता, बाप नहीं। बेटी जाती है, सर्वाधिक यदि कोई रोता है तो बाप रोता है, बाप। और बेटी भी सबसे ज्यादा लिपट लिपट कर अपने बाप से रोती, बाबूजी, ओ बाबूजी, आज मैं जा रही हूं, अब तुम किससे अपने मन की बात कहोगी? आज से मैं किससे अपने मन की बात कहूंगी? क्योंकि बाप अपने मन की बात अपनी बेटी से कहता, और बेटी भी अपने मन की बात अपने बाप से, वो अपनी माँ से नहीं पूरे संसार से छिपा लेती है, लेकिन बाबूजी को अपने मन की बात जरूर। इसलिए बाप बेटी से लिपट लिपट कर बहुत रोता, बहुत रोता। और बंधुओं, माताओं, इसीलिए इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता यदि परमात्मा ने बनाया है तो बाप और बेटी का रिश्ता बनाया है। इससे ज्यादा पवित्र रिश्ता, इससे ज्यादा पवित्र रिश्ता भगवान ने कोई नहीं बनाया। बाप लिपट लिपट कर बेटी से रोता है। बेटी सोचती, बाबूजी, आज से जब लौटोगे शाम को तुमको चाय कौन देगा? तेरे कपड़े कौन बदलवाएगा? दिन भर की बातें तुम किससे करोगी? बेटी बाप को लिपट कर बहुत रोता। और बंधुओं, माताओं, ये जो मायका शब्द है, ये मां से नहीं बना है, ये मायका शब्द बाप से बना। जब तक बेटी का बाप जिंदा रहता, अधिकार से वो अपने बाप के हाथ सिर उठा के जाती। लेकिन जब उसका बाप मर जाता, आप कल्पना करो, पहली बार जब वो जाती है मरे हुए बाप के घर, दरवाजे पर पछाड़ खा के गिर जाती है। बाबू, आज से ये देहली पराई होगी, अब किस अधिकार के साथ में आऊंगी? अब ये देहली भैया भाभी के अधीन हो। बाप जब तक जीवित रहता बेटी को बड़ा संबल रहता है। इसलिए बंधुओं, माताओं, बेटी अपने ससुराल में सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। बेटी कई बार गाली सुन लेती है, मार खा लेती, सब सहन कर लेती। लेकिन जब किसी बेटी के बाप को उसके ससुराल में बोला जाता है, वो धैर्य खो देती। मेरे बाबूजी को मत बोलो, मुझे मार लो, पीट लो, मेरे बाबूजी को। अरे मेरा बाप कैसे कैसे हमको पाला पोसा, कैसे कैसे हमको विदा किया। बहुत रोती, बहुत। अरे आपने सुना होगा शकुंतला, शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में पली थी। शकुंतला जब विदा होकर जाने लगी, कण्व जैसा ऋषि बाप फूट फूट कर रोने लगा। अरे पौधों से कहने लगा, पुष्पों से कहने लगा, शकुंतला जा रही है, मेरा गला रुद्राया, सत्य शकुंतले हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया, कंठस्तंभित वास्तव वृत्ति कलुष चिंता जडम दर्शनम। मेरा गला रुध रहा है, मेरी आंखें थक रही,
ए वृक्षो, ये शकुंतला पहले तुझे पानी पिलाती थी, फिर पानी पीती थी, तेरे नए फूल निकलने पर उत्सव मनाती थी। फूलों के आभूषण उसको प्रिय थे, लेकिन तुमसे प्रेम के कारण तोड़ती नहीं थी। आज वो शकुंतला जा रही। पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम यूष्मासु पीतेश्या नादत्ते प्रियमन्नना भवताम स्नेहे नया पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सव सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वै अनुज्ञायता। वो शकुंतला जा रही। फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे, अरे मुझ जैसे सन्यासी बाप को जब बेटी विदा करते समय ये हालत हो रही, वो गृहस्थी माता पिता कैसे विदा करते होंगे जो इतने वर्षों तक बेटी को पालते हैं पोसते। हे विधाता, ये बेटी जात तूने क्यों बनाई? इतना रुलाती, इतना रुलाती। कितना बाप रोता है बेटी के लिए, कितना रोता, कितना वो भाई रोता है जब उसकी बहन चली जाए। अब किसके साथ लड़ेंगे, अब किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ? और बेटी बाप से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो। आपने प्रसंग सुना होगा नरसिंह मेहता, नरसिंह की बेटी रामा, रामा फूट फूट कर रो रही थी। आज उसकी बेटी की शादी थी। रामा कह रही थी मेरे पिता को बुला लो। उसके ससुराल वाले कह रहे थे नहीं, वो गरीब है, नाक कटा देगा दरवाजे पे आकर। और रामा को जब पता चला उसकी बेटी के शादी में उसके बाप को नहीं बुलाया जा रहा, एकदम अपने पति के चरणों में गिर गई। नहीं, अरे बुला लो, 25 साल शादी के हो गए, आज तक अपने बाप को देख नहीं पाया। एक बार अपने बाबूजी को देख लो, मेरा बूढ़ा बाप। रामा अपने बाप के लिए फूट फूट कर रो रहे थे, फूट। और ससुराल वाले चिढ़ गए, बड़ी सूची बनाने लगे, ये मंगाओ ये मंगाओ, तब इसका बाप आएगा। और जब इसने सुना है मेरे गरीब बाप को भात की चिट्ठी भेजी जा रही, अपने पति को इशारे से बुला, अपना आंचल बिछा दिया। सुनो, मुझे नौकर रख लो अपने घर में, लेकिन ये भात की चिट्ठी मेरे बाबूजी को, मेरा बूढ़ा गरीब बाप। बहुत रामा रोई है, बहुत रोई है। और जब नरसी आए थे रामा की बेटी के शादी में, 25 साल बाद देखी थी रामा, पहचान नहीं पाई मेरा बाप कौन। लेकिन जैसे ही बाप ने देखा, बूढ़ा बाप दौड़ पड़ा, रामा ओ रामा। लिपट लिपट कर इतना रोए, इतना रोए। बाप और बेटी बहुत रोते। बारात के लोगों के जेब से रुमाल निकल आती है कई बार जब बेटी की विदाई हो। कल्पना करो, कोई विधुर बाप अपने बेटी को विदा करे जिसकी पत्नी नहीं है, जिस बेटी की मां नहीं। जब वो बाप अपनी बेटी को विदा, वो ऐसा फूट फूट के रोती है, बाबूजी अब किसके सहारे रहोगे? अम्मा क्यों छोड़कर चली गई मेरे बाप? मेरा बाप किसके सहारे रहेगा, किसके सहारे?
और कोई विधवा माँ अपनी बेटी को विदा करती है, फूट फूट कर बेटी से लिपट कर रोती है, बेटी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले जाती है जहां उसके मरे हुए बाप की तस्वीर, और मरे हुए बाप के तस्वीर से लिपट कर बेटी इतना रोती, बाबूजी, अरे बाबूजी कहाँ चले गए छोड़ के कहा। और मरे हुए तस्वीर से भी बेटी के लिए आशीर्वाद निकल, बेटी और बाप का। जानकी यहां से विदा हो रही है, जनक जी जैसा धीर वीर ज्ञान मिटी महामरजात ज्ञान की, बेटी से लिपट कर फूट फूट कर रो रहा। क्यों बनाया है ब्रह्मा ने बेटी चाँद। और बंधु माता जानकी अपने बहनों के साथ आज जनकपुर को सूना करके जा। बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के, सबके पुतरी के बिचवा, सबके पुतरी के बिचवा, परान बन के, बेटी ससुरे में रही तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही तू चाँद। क्या शिक्षा देते हैं? सास के निस दिन चरण दबैहा, सास के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, ससुर के बाजे जब खरौआ, ससुर के बाजे जब खड़ौआ, पानी दिया कोई पौआ, रहिया अगहन पुस महीनवा के बिहान बहन के, बेटी अगहन पूस के महीने की सुबह बन के बहन के, बेटी ससुरे में रही तो चाँद बन। और क्या कहती हैं? साँझ के तन को समय जो पैहा, साँझ के तन को समय जो पैहा, छोटा लड़कन के पढ़ैहा, छोटा लड़कन के पढ़ैहा, साँझ के तन को समय जो पैहा, विद्या सत्संग में मन लैहा, विद्या सत्संग में मन लैहा, जो कहियो के आहट पैहा, जो कहियो के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, रहिहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुरे में रही तो चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही तो चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही तो चाँद बन के। और जानकी जी अपने चारों बहनों के साथ भगवान के चारों भाइयों के सहित